इजराइल के वर्षों से सिरदर्द बने हमास सरगना इस्माइल हानिया मारा गया है। उसकी हत्या ईरान की राजधानी तेहरान में एक अपार्टमेंट में की गई है। हानिया के साथ उसका अंगरक्षक भी मारा गया है। हानिया दशकों से इजराइल में हिट लिस्ट में शामिल था। उसकी मौत को 7 अक्टूबर के हमले का बदला माना जा रहा है। आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लिया और कैसे हमास के सरगना को उसी के घर में घुस के ठिकाने लगा दिया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास सरगना इस्माइल हानिया मारा गया है। इजरायली IRGC के एक बयान के अनुसार हानिया और उसके एक गार्ड की कथित तौर पर तेहरान स्थित उसके आवास पर हत्या कर दी गई। बयान में कहा गया कि फिलिस्तीन के वीर राष्ट्र और इस्लामी राष्ट्र तथा प्रतिरोध मोर्चे के लड़ाके और ईरान के महान राष्ट्र के प्रति संवेदना के साथ आज सुबह तेहरान में इस्लामी प्रतिरोध हमास के राजनीतिक कार्यालय में प्रमुख डॉक्टर इस्माइल हानिया के आवास पर हमला किया गया और इस घटना के बाद वो और उसका अंगरक्षक शहीद हो गए। ईरान के बयान में हनीये की हत्या कैसे हुई, इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के मुताबिक हानिया के साथ उनके एक सुरक्षा कर्मी भी मारे गए हैं। IRGC ने कहा है कि इस घटना का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया, लेकिन जांच की जा रही है। हानिया के मारे जाने की पुष्टि ईरान के सरकारी मीडिया ने भी की है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में इजराइल ने गाजा पर सैन्य कार्रवाई शुरू की और इस कार्रवाई में अब तक 38,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अप्रैल 2024 में इजराइल ने एक गाड़ी पर 3 मिसाइलें दागी थी। इस हमले में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 3 पोता पोती और एक ड्राइवर मारे गए थे। अब आपको बताते हैं कि कौन है ये हनिया। इस्माइल हनिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख था। वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण की 10वीं सरकार के प्रधानमंत्री थे। हानिया का उपनाम अबू अल अब्द है। उनका जन्म फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। इजराइल में हानिया को 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया गया था। इसके बाद उन्हें हमास में कई नेताओं के साथ मार्ज अल जुहूर निर्वासित कर दिया गया था। वो इजराइल और लेबनान के बीच एक नो मेस लैंड है, वहां 1 साल तक रहे। निर्वासन पूरा होने के बाद हानिया गजा लौट आए। उन्हें 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यालय पर प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे उनकी हैसियत बढ़ गई। हमास ने 16 फरवरी 2006 को हनिया को फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामित किया था और उन्हें इसी साल 20 फरवरी को नियुक्त भी कर दिया गया था। लेकिन 1 साल बाद ही फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इज़ अल दीन अल कासम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। उसने अब्बास के फतेह आंदोलन के प्रतिनिधियों को निकाल दिया था। 1 हफ्ते तक चली लड़ाई में कई लोग मारे गए थे। हानिया ने अपनी बर्खास्तगी को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि उनकी सरकार अपने कर्तव्यों को जारी रखेगी और फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ेगी। हनिया को 6 मई 2017 को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था। अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में हनिया को आतंकवादी घोषित किया था। ईरानी राज्य टेलीविजन ने बुधवार की सुबह इस्माइल हानिया की हत्या की सूचना दी। इसके बाद ईरान समर्थित विश्लेषकों ने तुरंत हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। इजराइल ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जब उनकी मोसाद खुफिया एजेंसी द्वारा की गई तो हत्या की बात आती है तो वो अक्सर ऐसा ही नहीं करता है। इजराइल पर ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों और उनके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों को निशाना बनाकर वर्षों से हत्या अभियान चलाने का संदेह है। अब देखना यह होगा कि क्या हमास के टॉप लीडर के हटने के बाद इजराइल इस युद्ध पर विराम लगाएगा या उसकी ये लड़ाई जारी रहेगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।